तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये हमारा चैप्टर चल रहा है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, जिसमें का हमारा एक टॉपिक है समतल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। पिछले के लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल को जो है वो हमारा 19, 20, 21 को वो समझे थे, वो भी उसके साथ बेसिक को। तो ये हमारा है अगला बेसिक। तो आइए इस बेसिक को समझते हैं। ये क्या है, दो समतलों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करें, यानी इसका इंग्लिश होता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। देखिए ये हमारा इसके ऊपर बेसिक है। बेसिक बताने के बाद इसका जब एग्जाम्पल बताएंगे तो आप लोगों का जो डाउट होगा वो और क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझिए, जब भी आप लोगों को सदिश रूप में दे दे तो ये दे देगा आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर d1, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर d2। ये आर वेक्टर है जो ना, ये हमारा उसमें सवाल में दिया रहेगा, लेकिन n1 वेक्टर की जगह पे कुछ और रहेगा, n2 वेक्टर की जगह पे कुछ और d1 वेक्टर की जगह पे कुछ और d2 वेक्टर की जगह पे कुछ और। मान के चलिए कुछ हमारा अंक ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए ये सदिश समीकरण, तो जब सदिश समीकरण दिया रहेगा तो उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ से cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर पहले निकालेंगे, उसके बाद n1 वेक्टर का परिमाण और n2 वेक्टर का परिमाण, और ये फिर से क्या रहेगा, माड लगाएंगे, इसलिए कि इसका मान ऋणात्मक में नहीं होगा, ये हमारा धनात्मक में ही रहेगा। जहां से यहाँ से अब समझिए n वेक्टर क्या है, n1 वेक्टर, तो यहाँ से देखिए a1i का प्लस b1j का प्लस c1k का। तो जब भी आप लोगों को सवाल में ऐसे करके भी दे देगा, देखिए जब भी आप लोगों को सवाल में ऐसे करके दे देगा कार्तीय रूप में, और कहेगा इसको सदिश विधि से हल कीजिए, देखिए कार्तीय रूप में दे देगा, तो इससे हम कार्तीय रूप वाले से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, और मान निकालने के बाद इसमें रख देंगे तो हमको n1 वेक्टर का मान पता चल जाएगा, और जो समतल दूसरा दिया रहेगा उसमें n2 वेक्टर, इसलिए a2 b2 c2 का मान निकाल के इसमें रख देंगे तो हमारा n2 वेक्टर का मान निकल के आ जाएगा। तो ऐसा प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 23 में, उसको समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए हमारा कार्तीय रूप में ऐसे आप लोगों को दे देगा, और तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है, कार्तीय समीकरण, यानी cos थीटा बराबर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। आप बटे में ये रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और एक रूट में हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से देखिए और एक दो कंडीशन है, दोनों समतल परस्पर क्या हो, लंब हो। तो लंब हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। जब थीटा का मान 0 हो जाएगा, सॉरी जब लंब हो, लंब का मतलब 90 डिग्री, यानी थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो थीटा का मान क्या रखेंगे, 90 रखेंगे, तो cos 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0। तो 0 हो जाएगा, तो इन सब का इसमें गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, यानी इतना के बराबर क्या आ जाएगा, 0। जब हमको कहे कि दोनों परस्पर क्या हो, लंब हो। और दूसरा कंडीशन में दोनों समतल परस्पर क्या हो, समांतर हो, तो उसके लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मान 0 रखेंगे तो cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। इसको इधर परीक्षांतर करके इस पूरे को हल करेंगे तो हमारा इतना के बराबर आएगा, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। ये हमारा था बेसिक। जब एग्जाम्पल समझाएंगे तो देखिए जो डाउट होगा आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा एग्जांपल नंबर 22 जो सेम टू सेम किस पे है, बेसिक पे है। तो आइए समझिए क्या है, दो समतलों 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल 5 और 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल 7 के बीच का कोण ज्ञात करना है। और कोण ज्ञात करना है, ठीक है, लेकिन किस में ज्ञात करना है, देखिए यहाँ सदिश विधि से ज्ञात करना है। तो मैं बेसिक में बताया था ना कि एक ऐसा एग्जाम्पल है। तो देखिए ये हमको किसके रूप में दे दिया है, कार्तीय रूप में दे दिया, और हमको क्या कहा है कि सदिश विधि से हल कीजिए। तो सदिश विधि से हल तभी ना करेंगे जब हमको n1 वेक्टर और n2 वेक्टर का मान पता हो। तो देखिए सदिश रूप में कहे तो ये हो गया, देखिए ये इसके आगे 2 है और y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और z का गुणांक 2 है। तो ये हमारा किसका मान हो गया, a1 b1 c1 का, और ये हमारा देखिए x का गुणांक 3 और y का गुणांक 6 और z का गुणांक 2 है। तो ये किसका हो गया मान, a2 b2 c2, यानी इन सब का द्विक अनुपात। तो हम बेसिक में बताए हैं कि n1 वेक्टर हमारा किसके बराबर होता है, a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, ठीक। और n2 जो वेक्टर होता है वो हमारे किसके बराबर होता है, a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, इसी के तो बराबर होता है। तो कार्तीय रूप दे दे आप लोगों को सवाल में, तो उससे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकल जाएगा। बस इसमें रख देंगे तो हमको n1 और n2 वेक्टर का भी मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लिखते हैं, लिख देते हैं, दो यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिया है, क्या दिया है, दो समतलों दिया है,
2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल 5 और दिया है 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल 7, इतना दिया है। इनसे हम ये कार्तीय रूप में दिया है तो इनसे हम a1 b1 c1 का मान निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a1 का मान 2, b1 का मान कुछ नहीं है तो 1 है और c1 का मान -2 और यहाँ से हो जाएगा a2 का मान 3, b2 का मान हो जाएगा -6 और c2 का मान हो जाएगा -2। यहाँ से तो मान निकल के आ गया इसका द्विक अनुपात का, तो इस फार्मूले में रख देंगे। तो n1 वेक्टर, तो देखिए a1 b1 c1 का मान पहले में रखेंगे। देखिए 2i कैप यहाँ से प्लस है लेकिन इसमें क्या है, देखिए यहाँ से b1 ये हमारा है, b1 का मान क्या है 1 है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा j कैप। अब c1, तो c1 का मान क्या है -2 है लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा तो -2 1 है। उसी प्रकार n2 वेक्टर का मान इसमें रख के निकालेंगे। देखिए 3i कैप, अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, उधर प्लस है तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस, तो -6 यहाँ पे हो जाएगा j कैप। और यहाँ पे भी देखिए माइनस है तो माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा तो -2 k कैप। तो देखिए यहाँ से इतना हमारा काम था आप लोगों को समझाना, आप लोगों की मर्जी, आप लोग डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से हम पहले बेसिक में याद रखना है कि n1 वेक्टर की जगह पे इतना है और n2 वेक्टर की जगह पे इतना है। कहीं पे इसमें d1 d2 का मान दिख रहा है, यहाँ इधर हम कहीं ज्वाइन किए हैं d1 d2 नहीं ना, तो उनसे आपको मतलब कुछ नहीं है। बस आप लोग x की जगह पे i कैप और y की जगह पे j कैप और z की जगह पे k कैप रख देंगे। देखिए हमारा इतना के ही बराबर आएगा। देखिए मान रखे x की जगह पे i कैप और j की जगह पे देखिए y की जगह पे j कैप और z की जगह पे k कैप, तो उतना के बराबर आया ना। डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। देखिए n2 वेक्टर, देखिए x की जगह पे i कैप, y की जगह पे j कैप और z की जगह पे k कैप, ये d दिया और d ये d2 और d1 का मान, इससे हमको मतलब कुछ नहीं है। तो इतना हमारा काम था समझाना, आप लोगों की जैसी मर्जी आप लोग वैसे हल कर सकते हैं। तो पहले अब आप फार्मूला याद रखिए कि cos थीटा, यहाँ से चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, इसका परिमाण यानी n1 वेक्टर का परिमाण और यहाँ से n2 वेक्टर का परिमाण, यहाँ से इसको माड में कर लेंगे ताकि इसका मान माइनस में न आए। तो देखिए इससे हम निकालते हैं n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर। ठीक, देखिए यहाँ से इसका मान निकाले हैं, यहीं से डायरेक्ट कर दें। देखिए i कैप का i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है 1 होता है। इसका मैं वेक्टर अलजेब्रा में बता दिया हूँ कि इसका मान कैसे 1 होता है, इसको प्रूव भी करवाए होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, आई कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखिए आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 यानी 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, पहले प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, आइए 6 है तो 6 हो जाएगा। अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस, अब के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 1 और 2 में 2 का गुणा होगा 4। देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस 6 माइनस कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा मान 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अब n1 वेक्टर का हम क्या निकालेंगे परिमाण, तो ये रूट के अंदर हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग डायरेक्ट हल कीजिए। देखिए यहाँ से a1, देखिए a1 का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, वेरी गुड। प्लस अब देखिए यहाँ से b1, तो b1 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से 1 है ना तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब देखिए c1 का मान क्या है -2 है तो -2 का स्क्वायर हमारा 4 ही होता है तो यहाँ से 4। अब देखिए यहाँ से 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, यानी ये रूट के अंदर हो जाएगा 9। और 9 आप लोगों को पता ही है कि 9 किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग होता है, तो जब वर्ग का चिन्ह हटता है तो ये रूट भी हट जाता है, यानी इसका मान क्या निकल के आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे 3। उसी प्रकार अब n2 वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए a2 बराबर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब b2 बराबर क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर 36 ही होगा, यहाँ से 36, क्योंकि देखिए -6 का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं -6 गुणे -6, माइनस माइनस कट जाएगा, 6 में 6 का गुणा होगा 36, माइनस माइनस
कट ही जाएगा, लेकिन माइनस में माइनस का गुणा होगा तो हमारा प्लस ही तो होगा, चाहे कटाइए चाहे प्लस कीजिए, उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। अब देखिए C2 का बराबर किसके है, -2 के, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4। इसको भी डायरेक्ट हल कीजिए, देखिए यहाँ से इसको डायरेक्ट हल करेंगे। यहाँ से देखिए 36 और 4 40 और 40 9 49, यानी रूट के अंदर 49। अब 49 किसका वर्ग होता है, ये हमारा होता है 7 का वर्ग। तो देखिए वर्ग का चिन्ह हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, यानी इसका डायरेक्ट कितना आएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं करना है, अब हम इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से करेंगे, इसलिए cos थीटा बराबर, देखिए n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर का मान यहाँ से 4 आया है तो 4 रखेंगे, और n1 वेक्टर का परिमाण 3 अगुणे n2 वेक्टर का परिमाण 7, ये माड में रहेगा। माड में इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका मान माइनस में आए तो माड हटाएं तो माइनस का चिन्ह हट जाए। तो इसमें तो हमको माइनस नहीं दिया है तो इसको हटा देते हैं माड को, ये 4 अब 37 के 21। अब देखिए यहाँ से किसके बराबर चल रहा है, cos थीटा के। जब ये हमारा थीटा के बराबर हो जाएगा तो ये cos उधर जाएगा तो हमारा cos इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स 4/21। यही हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सदिश रूप में पूछा था तो इससे ये हल होगा। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके अगले हम एग्जाम्पल जो हमारा 23 है उसको हम बताते हैं। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 23 है, इसमें क्या है, दो समतलों 3x - 6y + 2z = 7 और 2x + 2y - 2z = 5 के बीच का कोण ज्ञात करना है। देखिए ये हमको जो समतल दे दिया है ये किसके रूप में दे दिया है, कार्तीय के रूप में, और इसमें कुछ कहा नहीं है कि आप कैसे हल कीजिए। तो हम बेसिक में बताएं कि जब भी आप लोगों को कार्तीय रूप में दे दे तो उसका कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ से देखिए हम लिखते हैं हल, हल लिख लिए। अब देखिए ये हमारा किसके रूप में दिया है, यहाँ से a1x + b1 × y + c1 × z + d1 = 0। अब ये हमारा a2x + b2y + c2z + ये हमारा d2 = 0। तो ये 7 है तो 7 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा d1 का मान है, ये हमारा d2 का मान है। तो ये d1 d2 से हमको कुछ मतलब नहीं है। तो हम बताएं कि जब भी आप लोगों को कार्तीय रूप में दे दो तो इसके लिए ये हमारा फार्मूला यूज होता है, यानी cos थीटा बराबर a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2। इसके बटे में हो जाएगा रूट में a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर + c1 का स्क्वायर, एक रूट में हो जाएगा a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर + c2 का स्क्वायर। ये माड के अंदर आएगा क्योंकि इसका मान ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। तो बात इतना क्लियर हुई। अब आइए प्रश्न पे चलते हैं। तो इन सब की तुलना इससे करेंगे तो हमको a1 b1 c1 का मान निकल के आ जाएगा और a2 b2 c2 का मान। तो यहाँ से हल लिख लीजिए, यहाँ पे कर लेंगे माना a1 = 3, b1 = -6 और c1 = 2, और a2 का वहां से 2, b2 का मान 2 और c2 का मान -2। अब इस फार्मूले में रख देंगे, यहाँ से कर देंगे, इसलिए cos थीटा बराबर ये रहेगा माड के अंदर a1 × a2, a1 × a2, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 प्लस, अब देखिए -6 का 2 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 12 प्लस, अब 2 का -2 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा इसके बटे में ये रूट के अंदर ये a1 b1 c1 का स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4। उसी प्रकार a2 b2 c2 का करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, ये माड में हो जाएगा। अब देखिए 6 प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस का 12 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 4। अब बटे में ये देखिए 36 4 40 और 40 9 49 हो जाएगा, और 49 हमारा 7 का वर्ग होता है तो वर्ग का चिन्ह हटेगा तो रूट भी हमारा हट जाएगा, यानी इसका 7 हो जाएगा अगुड़े। अब देखिए 4 4 8 8 3 12, यानी इसका मान 12 निकल के आ रहा है, तो इसका लसा निकालेंगे तो 2 बार में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1 बार। तो जिसका जोड़ा बनता है उसको रूट से बाहर करते हैं, जिसका नहीं बनता है उसको रूट के अंदर रहने देते हैं। तो 2 का बन रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा, 3 का नहीं बन रहा है तो 3 रूट के अंदर रहेगा। ये हमारा माड में चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ से इसको करेंगे, देखिए माइनस माइनस जुटेगा आपस में तो माइनस का 16 हो जाएगा, और ये +6 है तो उसमें
ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा -10। अब ये देखिए 7 का 2 में गुणा करेंगे 14, ये √3। अब ये मार्ट के अंदर रहेगा। अब देखिए जब मार्ट जब हटता है तो जो माइनस का चिन्ह रहता है वो भी हमारा हट जाता है। इसको इधर हल करते हैं। ये हमारा किसके बराबर चल रहा है, cos थीटा के। तो देखिए मार्ट हटाएंगे तो माइनस का चिन्ह हटेगा, यानी 10/14√3। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 7 14। ये हमारा मान इसका निकल के आएगा 5/7√3। अब इसका क्या करेंगे, परमेयीकरण, क्योंकि जो ये रूट में कुछ भी रहता है वो बटे में नहीं होना चाहिए, तो इसका परमेयीकरण करेंगे तो ये 3/3, यानी जो रूट का अंदर उसका ऊपर भाग गुणा कर देते हैं ना। देखिए यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा 5√3, इसका करेंगे 7 अगुणे। अब देखिए यहाँ से √3 का √3 में गुणा होगा तो रूट का चिन्ह हट जाता है, यानी इसका मान निकल के आ जाएगा 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3। अब देखिए इसका करेंगे गुणा तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा बराबर 5√3, ये बटे में 7 में 3 का करेंगे तो हो जाएगा 21। अब देखिए cos है तो उधर जाएगा तो cos इनवर्स में हो जाएगा, यानी थीटा बराबर cos इनवर्स 5√3/21। यही हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे इसके बेसिक पे, उसके बाद एग्जाम्पल को बताएंगे। ये देखिए ये हमारा है अगला बेसिक। ये बेसिक में है समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, इसका इंग्लिश होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। देखिए ये हमारा है सदिश रूप में। सदिश रूप में r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d, और इसको वार करके इसमें रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि d को इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ से मान के चलिए क्या है, समतल से दिए गए बिंदु, तो एक बिंदु हो गया क्या हमारा P, इसके निर्देशांक x1 y1 z1, और ये हमारा क्या है समतल है, इसकी ये हमारा क्या है d, ये इसकी दूरी है, यही हमको ज्ञात करना है। ये हमारा फिगर है। देखिए इसके लिए हमारा फार्मूला है a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d बटे n वेक्टर का परिमाण निकाल देंगे। तो देखिए a वेक्टर क्या है x1 y1 और z1, तो यहाँ से इसमें मान रख देंगे तो a वेक्टर का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए a वेक्टर बराबर x1 i का प्लस y1 j का प्लस z1 k का, और n1 वेक्टर का मान देखिए ए आई का प्लस बी जे का प्लस सी के का। ये ए बी सी क्या है, हमारे द्विक अनुपात है। तो देखिए यहाँ से ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 24 है, इसको देखिए समझिए तो आप लोगों का जो कंसेप्ट होगा और क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझिए क्या है बिंदु। तो बिंदु जब दे दिया तो इससे हमको किसका मान निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से बिंदु x1 y1 z1, तो इसमें ही तो दिया है x1 y1 z1, तो इससे हमको a1 का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हल लिख देंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना ए वेक्टर बराबर हो जाएगा, देखिए वहां से x1, तो ये हमारा है x1 का मान, y1 का मान और z1 का मान, तो 2i कैप प्लस 5j कैप, उसमें तो प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से -3 k कैप। ठीक, अब देखिए ये हमारा दिया है r वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप बराबर क्या दिया है 4 दिया है। तो इसकी तुलना हम इससे करेंगे, तो r वेक्टर तो अपनी जगह पे रहेगा ही, लेकिन n वेक्टर का मान वहां से हो जाएगा, n वेक्टर का मान हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से 6i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, इसके बराबर क्या है d है, तो इसके बराबर क्या है 4 है, तो यहाँ से हमको d का मान निकल के आ जाएगा 4। तो अब कुछ नहीं करना है, बस इस फार्मूले में रख देंगे। तो पहले फार्मूले में रखना क्या है, जो जो पूछा है उसको हल करते हैं। ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर का पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, तो जिसका जिसका मान दिया है उसको रखिए। यहाँ से ए वेक्टर का 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 3k कैप, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 6i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। हम बताए हैं कि i कैप का i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, इसलिए i कैप का i कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे, नहीं तो i कैप का j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, i कैप का k कैप के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इन सब का करने से कुछ मतलब नहीं है, तो सिर्फ i कैप का i कैप के साथ, j कैप का j कैप के साथ और k कैप का k कैप के साथ। तो करिए, यहाँ से हो जाएगा, देखिए i कैप का i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, 6 का 2 में गुणा होगा 12,
देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस। ठीक, अब देखिए 5 में 3 का गुणा होगा 5 3 15 और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस। अब देखिए 3 का 2 में गुणा होगा 6 और के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ से 12 माइनस इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 होगा ना। इसको करेंगे हल तो यहाँ से इसका मान निकल के आ जाएगा माइनस का क्या 9 निकल के आ जाएगा। अब इसका परिमाण निकाल दीजिए, यहाँ से n वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो ये रूट के अंदर हो जाएगा। देखिए यहाँ से n वेक्टर यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 प्लस -3 है तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। देखिए इसको हल करेंगे तो 36 4 40 और 40 9 49 और 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो रूट का भी चिन्ह हट जाएगा। तो इसका डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्या, मान आएगा 7, बस यहाँ पे कर देंगे। अतः ये हमारा क्या है, इसकी दूरी है तो d बराबर ये हो जाएगा मान में। देखिए ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर का मान यहाँ से क्या निकल के आया है, देखिए माइनस का 9। अब माइनस करना है d तो d का मान क्या है 4 बटे में। अब देखिए इसका परिमाण निकल के आया है 7। ठीक, तो अब इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस का 9 और माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 13 बटे 7। अब जब मान हटता है तो ये हमारा जो माइनस का चिन्ह रहता है वो हट जाता है, यानी यहाँ से हो जाएगा इसलिए यहाँ से d बराबर 13 बटे 7, यही इसका दूरी का हो जाएगा आंसर, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक हमारा और बेसिक है और एक एग्जाम्पल है, उसको बता देंगे तो ये हमारा जो बेसिक सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसके प्रश्नावली पे चलेंगे। ये देखिए ये हमारा है अब लास्ट बेसिक। तो आइए समझिए का एक रेखा और एक समतल के बीच का हमको क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात कैसे करें। तो एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। तो देखिए ये उसके ऊपर है ये बेसिक कि जब भी आप लोगों को एक रेखा और एक समतल दे दे तो उन दोनों के बीच कैसे कोण ज्ञात करें। तो देखिए रेखा, पहले रेखा है तो रेखा का समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, और समतल है तो समतल का समीकरण होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी। ठीक, इतना तो हम पढ़ा दिए हैं, जानते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे आई इसका सदिश रूप वाला फॉर्मूला, यानी साइन फाई बराबर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे बी वेक्टर का परिमाण और एन वेक्टर का परिमाण। आइए मार्ड के अंदर रहेगा ताकि इसका मान माइनस में न आए। ठीक, ये बात तो क्लियर हुई। अब देखिए कार्तीय समीकरण, तो ये हमारा किसके लिए जब देगा तो ये हमारा समतल का हो जाएगा कार्तीय समीकरण और ये हमारा हो जाएगा रेखा का कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय देखिए ये समतल वाला है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये रेखा वाला है x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है साइन फाई बराबर कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी प्लस कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी। उसी प्रकार इसके बटे में हो जाएगा रूट के अंदर सभी कैपिटल का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और एक रूट के अंदर सभी स्मॉल का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये हमारा उसके ऊपर बेसिक था। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस एग्जाम्पल को जब समझाएंगे ना तो जो डाउट होगा आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं इसके एग्जाम्पल को। ये देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 25 है जो एक्सरसाइज 11.3 का लास्ट एग्जाम्पल है। तो आइए समझिए क्या है, एक रेखा दे दे और एक समतल दिया है के बीच का कोण ज्ञात करना है। हमको एक रेखा का समीकरण दे दिया और एक समतल का समीकरण दे दिया। तो आप लोगों को ये याद रखते हुए चलना है कि जो रेखा और समतल का समीकरण दिया है वो हमारे किसके रूप में दिया है। तो ध्यान से देखिए किसके रूप में दिया है, कार्तीय के रूप में दिया है। तो यहाँ से कार्तीय रूप वाला रेखा का समीकरण, तो कार्तीय रूप में हम बताए हैं x माइनस x1 बटे ए, y माइनस y1 बटे बी और z माइनस z1 बटे सी। ये रेखा का समीकरण इसके रूप में दिया है, ये हमारा कार्तीय रूप वाला है। और समतल का समीकरण यहाँ से समतल का समीकरण यहाँ से हो जाएगा समतल का समीकरण। तो यहाँ से देखिए ax प्लस by प्लस
सी जेड प्लस डी बराबर 0। ये हमारा हो गया समतल का समीकरण, जो देखिए यहाँ से इसके बराबर है ना, 3 उधर है तो इसको पक्षांतर करके इधर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा -3 बराबर 0, तो -3 हमारा डी के बराबर हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ से तो हम बताए हैं कि कार्तीय रूप वाला क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन फाई बराबर कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, यहाँ से प्लस कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी बटे ये रूट के अंदर हो जाएगा कैपिटल ए का स्क्वायर कैपिटल बी का स्क्वायर प्लस कैपिटल सी का स्क्वायर, इसमें रूट के अंदर हो जाएगा स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस स्मॉल बी का स्क्वायर प्लस स्मॉल सी का स्क्वायर। आइए हमारे हो जाएगा मार्ट के अंदर, क्योंकि इनका मान माइनस में नहीं आना चाहिए। तो बस इन सबसे इसकी तुलना करके मान निकाल के इस फार्मूले में सबका मान रख देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इतना लिख दिए, तो देखिए इसकी तुलना यहाँ से लिख देंगे, दिया है रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो क्या दिया है, x + 1/2 बराबर सिर्फ y दिया है, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते y - 0/3, क्योंकि ये -0 करे या ना करे उतना के ही ना बराबर होगा, बराबर z - 3/6। तो तुलना करके यहाँ से x1 का मान जब हमारा प्लस में दे तो उसका मान माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में दे तो उसका मान प्लस में हो जाएगा। यहाँ से y1 का मान 0 और यहाँ से z1 का मान हो जाएगा 3। कैसे, तो ये देखिए यहाँ पे x - x1 है, तो x1 का मान -1 रखेंगे तभी तो हमारा x + 1 होगा, इसलिए जिसका मान माइनस में होता है उसको प्लस में लेकर चलेंगे और जिसका मान प्लस में होगा उसको माइनस में लेकर चलेंगे। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे समतल का समीकरण, तो समतल का समीकरण हमको क्या दिया है, यहाँ से 10x + 2y - 11z और उधर 3 है तो पक्षांतर करेंगे -3 बराबर 0। यहाँ से देखिए कैपिटल ए का मान 10 है, कैपिटल बी का मान 2 है, कैपिटल सी का मान -11 है। डी से हमको कुछ मतलब नहीं है क्योंकि इसमें फार्मूले में डी का मान नहीं लग रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए साइन फाई बराबर, अब देखिए यहाँ से निकल के आ जाएगा, इसका नहीं लिखे हैं, स्मॉल ए का मान 2, स्मॉल बी का मान 3 और स्मॉल सी का मान 6। यहाँ से देखिए, यहाँ से निकाले हैं ना तुलना करके, तो देखिए स्मॉल ए का और इस कैपिटल ए का गुणा करेंगे यानी 2 में 10 का ये हो जाएगा 20 प्लस 3 का 2 में करेंगे हो जाएगा 6, यहाँ से प्लस। अब देखिए 6 का -11 में करेंगे तो माइनस का 66 हो जाएगा, 11 6 के 66। अब बाहर क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं माइनस का 66। अब बटे में हो जाएगा, देखिए कैपिटल में है ना तो कैपिटल वाला करेंगे स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -11 का स्क्वायर होगा 121। अब स्मॉल वाला करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये हमारा माड में रहेगा। अब इसको हल करेंगे टोटल, देखिए यहाँ से 66 -66 में 26 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी हो जाएगा 0 40, यानी माइनस का 40 आएगा, इसका मान माइनस का 40। इसको करेंगे तो देखिए यहाँ से 100 121 और 4 जोड़ेंगे तो 5 2 2 यानी 225 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका वर्ग होता है, 15 का। यहाँ से देखिए देख लीजिए 15 का करेंगे तो 25 हो जाएगा 2 10 2 12 हासिल 1 यानी 2 225, ये हमारा 15 का हो जाएगा टोटल। तो ये देखिए 15 का हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो हमारा रूट भी हो जाए हट जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम 15 लिख दे रहे हैं अक्रॉस। अब देखिए यहाँ से 36 4 40 40 9 49 हमारा 7 का वर्ग होता है, तो वर्ग का चिन्ह हटेगा तो हमारा रूट भी हट जाएगा, तो इसको डायरेक्ट 7 लिख लेते हैं। ये हमारा मार्ट के अंदर रहेगा। ये चल रहा है साइन फाई के बराबर। अब कटा दीजिए 5 3 15 अब 5 40, तो अब इसको डायरेक्ट यहाँ से देखिए कामा दे रहे हैं, साइन फाई कर दे रहे हैं यहाँ से। अब देखिए जब मार्ट हटाएंगे तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस हट जाएगा 8 अब बटे यहाँ पे 7 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 21 होगा। अब देखिए इसको रफ करते हैं, अब यहाँ से हो जाएगा इसलिए
थीटा यहाँ से सॉरी फाई बराबर, अब ये साइन है तो उधर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो साइन का इनवर्स बराबर 8/21। यही हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।